तो जैसे मोदी जी ने कई अकल्पनीय और मतलब जिनको के बारे में सोचा नहीं जा रहा था और लगता नहीं था कि संभव हो पाएगा निकट भविष्य में, जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक है, अब ये सरगोधा में घुस के बम मारना आज से 10 साल पहले तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में शायद सोच में भी नहीं थी कि हम पाकिस्तान में घुस के पेनिट्रेट करेंगे, बम गिराएंगे, आतंकवादी अड्डे खत्म करेंगे। वो नेशनल फ्लैग पे वो हो रहा है। उत्तराखंड की परिसीमा देखें तो यहां भी आप बम बहुत बड़े बड़े गिरा रहे हैं। धर्मांतरण कानून, यूसीसी, जिनके बारे में भी तैयारियां चल रही थी देश भर में, तमाम लोगों को माहौल बनाया जा रहा था, आपने पास कर दिया। नकल विरोधी कानून की आप खुद बात कर रहे थे। अवैध धर्मस्थलों को हटाना, अवैध प्रवासी जो यहां घुस आए हैं अवैध रूप से, उनको निकालने के लिए भी बहुत तगड़ा ड्राइव चल रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर खास करके बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस दिखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंट एक कार्रवाई होती है। मुझे मंच से कहना चाहिए कि डीएम तक सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो एक बढ़िया मॉडल है। अब अगला सवाल इसी में से है, मोदी जी का रूप एक दूसरी तरह से यहां दिख रहा है। धाकड़ धामी का अगला बम कहां गिरेगा, कुछ है अगला बम्बार्ड कहां करेंगे, किस चीज पे, थोड़ा सा इस पे यदि करें तो फिर हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैंने कभी भी कोई प्रसिद्धि पाने के लिए या कभी भी जो है अपनी व्यक्तिगत प्रचार की दृष्टि से कभी इस प्रकार का मैंने सोचा नहीं। और बचपन से मैं, क्योंकि बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ मैं, और जीवन की जो एक सामान्य नवयुवक को, सामान्य परिवार में पैदा होने वाले को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो सारा मैंने देखा। क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, तो मैंने कभी भी मनोज जीवन में ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ बनना है। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे कुछ करना है। और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए जो जरूरी होगा, उसके लिए अगर कहीं पर आप कह रहे हैं बम गिराना पड़ेगा फैसलों का बम, हाँ, फैसलों का देखिए, फैसले लेने में कभी हम हिचकते नहीं हैं। और क्योंकि बातचीत करने में जरूर सौम्यता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, लेकिन अगर फैसले लेने हैं तो कड़क भी लेने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए।